ओम शांति। आज 4 मार्च 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, बच्चे भक्त आत्माएं बाप की महिमा करते हैं, परंतु बाप कौन है वो जानते नहीं है। तुम बच्चे बाप को जानते हो और यथार्थ महिमा करते हो। भक्त आत्माएं परमात्मा को नहीं जानते हैं, परंतु फिर भी परमात्मा का जन्म या अवतरण जरूर मनाते हैं, शिव जयंती के रूप में। तो बाबा कहते, एक तरफ शिव जयंती मनाते हैं लेकिन जानते नहीं। दूसरी ओर श्री कृष्ण की भी महिमा बहुत करते हैं, अनेक चरित्र उसके गाते हैं, श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं। और तीसरा बाबा कहते, गीता की जयंती भी मनाते हैं। अब ये 3 जयंती है, शिव जयंती, श्री कृष्ण जयंती और गीता जयंती। परंतु ये तीनों में सबसे पहली जयंती कौन सी है? तो बाबा कहते, सबसे पहला शिव बाबा का अवतरण होता है, अर्थात शिव जयंती होती है। फिर गीता ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती होती है, और उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है तो श्री कृष्ण जयंती होती है। तो शिव जयंती से गीता जयंती और गीता जयंती से श्री कृष्ण जयंती होती है। दूसरी बात बाबा ने कही कि जयंती यहां मनाई जाती है। सतयुग के अंदर न शिव की जयंती मनाते हैं, न गीता की जयंती मनाते हैं, न श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। बाबा कहते, ये बर्थडे मनाना ये कलयुगी रिवाज है। सतयुग के अंदर किसी का बर्थडे नहीं मनाया जाता है, लेकिन सतयुग में सबसे बड़ा त्योहार के रूप में अगर मनाते हैं तो वह है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कोरोनेशन डे। उसको बड़े धूमधाम से मनाएंगे, उनके लिए यही सबसे बड़ा त्योहार भी है, तो सबसे बड़ी सेलिब्रेशन भी है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को सदा ये स्मृति में रखना है कि हमें शिव बाबा अवतरित होकर के गीता ज्ञान सुना करके श्री कृष्णपुरी में ले जाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्य को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। आज की मुरली से प्रश्न है, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर शाहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर है, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। शाहूकारों को अपने धन का नशा रहता है, पाप जास्ती होते हैं, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। मुख्य बात है भावना की। गरीब बच्चों में दान पुण्य करने की भी बहुत श्रद्धा यानी भावना होती है, भक्ति भी भावना से करते हैं, तो भावना का पलड़ा भारी हो जाता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, यह तो जरूर परमपिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। यह तो क्लियर महिमा है, क्योंकि वह रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता है, पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक स्वामी बहुत महिमा गाते हैं,
भगवान की बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है, परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं। बच्चे क्या बाबा की महिमा करते हैं? वह ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। शिव बाबा में नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। उनके पास जो नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्यांत की, तो जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। शिव बाबा के पास कौन सा ज्ञान है? ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते हैं। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। श्री कृष्ण की महिमा परमात्मा की महिमा से बिल्कुल न्यारी है। दोनों है भारत के निवासी। शिव बाबा भी भारत में आते हैं, श्री कृष्ण भी भारत में आते हैं। दोनों है भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं, श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, गीता की भी जयंती मनाते हैं। 3 जयंती मुख्य है। अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई होगी? तीनों में से पहले जयंती किसकी हुई होगी? शिव की या श्री कृष्ण की? मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसको पता नहीं है, न गायन है। शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का किसको भी पता नहीं है। श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी है। श्री कृष्ण की महिमा में तो बहुत बातें लिख दी है। क्या लिखा है? गोपियों को भगाया, यह किया। श्री कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। श्री कृष्ण के चरित्र की मैगजीन भी निकलती, शिव के चरित्र आदि कुछ नहीं है। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई? श्री कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनावे। अगर गीता जयंती बाद में है तो श्री कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनाए। बहुत सूक्ष्म बात यहां बाबा हम बच्चों को समझाना चाहते हैं। श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए, बड़ेपन का दिखाते हैं। रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं, 16-17 वर्ष का होगा उस समय, 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई? 16-17 साल में सुनाई या बचपन में सुनाई? तो बाबा कहते उसी समय तो नहीं सुनाई होगी, बचपन में तो नहीं सुनाई होगी। जब लिखते हैं फलाने को भगाया, यह किया, उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात यहां समझाई है हम बच्चों को। पहली बात कि एक तो श्री कृष्ण बचपन में सुनाए, आते ही गीता ज्ञान देवे, ये तो हो नहीं सकता। बड़ा होने के बाद ज्ञान दिया, अब उसके बीच में उसके चरित्र दिखाए, फलाने को भगाया, गोपियों के वस्त्र चुराया, माखन को चुराया, यह किया। तो ऐसे समय में अगर ज्ञान सुनाए तो वो शोभा भी नहीं देता है। एक तरफ ज्ञान मर्यादा की बातें सिखाता, ज्ञान इतना ऊंचा है,
और खुद के चरित्र कैसे हैं, तो दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य किससे प्रेरणा लेगा? चरित्र से, जो दिखाया गया उससे, या जो ज्ञान सुनाते हैं उससे? तो इसीलिए बाबा कहे उस समय, बड़ा होने के समय ज्ञान शोभा भी नहीं देता है। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए, गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया, और उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर शिव गीता का ज्ञान दाता है तो शिव ने क्या किया, कुछ पता नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाप कहते मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है, मैंने क्या किया, मुझे ही पतित पावन कहते हैं, मैं आता हूं तो साथ में गीता है। बाबा तो अवतरित होते हैं और साथ में गीता है, गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहे मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूं। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो, श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती, ये तीन मुख्य है। राम की जयंती तो बाद में होती है, सतयुग के बाद जब त्रेता आए उस समय राम की जयंती होती है। इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं, वहां किसी की जन्म जयंती नहीं मनाई जाती है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और किसकी महिमा है नहीं, सिर्फ राजाओं का कॉरोनेशन मनाते होंगे। सतयुग त्रेता में राजाओं का कॉरोनेशन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, ये कलयुगी रिवाज है बर्थडे मनाने का। वह तो कॉमन बात हुई, श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो बात ही नहीं। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चलाया है, वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते बच्चों मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं। कलयुग का अंत है पतित दुनिया, सतयुग आदि पावन दुनिया। मैं बाप भी हूं, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो। वर्षा दिया था इसलिए शिव की जयंती मनाते आए हो, परंतु नाम भूल जाने से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़े ते बड़ा शिव है ना, पहले तो जब उसकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो, पहले निराकार की जयंती हो फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती है। मेरा भी अवतरण है, बाबा कहते मेरा भी अवतरण है। श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली, सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आते तो है ना, तो ये सब बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं। खुद बैठ बताते हैं मैं इनके बूढ़े तन में आता हूं। शिव बाबा खुद बताते मैं इनके बूढ़े तन में आता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इनके बहुत जन्म के अंत का ये जन्म है, तो पहले पहले समझाना पड़े शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जबकि श्री कृष्ण बड़ा हो। ये सब समझने की बातें है ना, लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती। शिव बाबा तो अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के ज्ञान सुनाते हैं, गीता जयंती इसीलिए तब हुई। यह भी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है।
पॉइंट्स तो ढेर है, बिगर नोट किए याद रह न सके। बाबा इतना नजदीक है, उनका रथ है, वह भी कहते हैं सब पॉइंट समय पर याद आ जाए मुश्किल है। ब्रह्मा बाबा खुद कहते मैं इतना नजदीक हूं, उनका रथ हूं, लेकिन अगर सब पॉइंट्स समय पर याद आ जाए ये मुश्किल है। बाबा ने समझाया है, सबको दो बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर आता होगा। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि आकर अपने धर्म स्थापन करते हैं, वह भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वह है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता। शिव बाबा है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि का रचयिता। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़ी रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नर्क। बाबा कहते मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूं। यह है भारत का प्राचीन योग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, किसको पता नहीं है। इतना ये ज्ञान लुप्त हो जाता जो किसको भी पता नहीं। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वह कैसे आया, क्या आकर किया, वह तो सर्व का सदगति दाता लिबरेटर गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा। कलयुग अंत में तो सब आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा। वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्य का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापस कौन ले जाए। बाप कहते मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूं, तुम मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके कि देह का संबंध छोड़ो, वह तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है। तुमको यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। श्री कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़ी है, सबका रूहानी बाप मैं हूं। मैं ही गाइड बन सकता हूं। बाबा कहते मैं ही गाइड बन सकता हूं। लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूं, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वह है गॉड फादर। उनका रूप भी बताया है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह कुदरत है ना, वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है। बाबा कहे वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है। कौन सी? इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। यह है बड़ी कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी है। इसको कहा जाता है कुदरत। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं बाबा, तो बाबा बड़ी कुदरत है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, तो बाबा कहे ये बड़ी कुदरत है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? इतनी छोटी सी आत्मा है, ये बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा है भी स्टार मुआफिक, 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है, सुख भी वह एक्यूरेट भोगेगी। यह है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परमात्मा।
उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते हैं। यह है नई बातें नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में है नहीं। बाबा कही ये नई बातें अगर कोई नए मनुष्य आकर सुने तो कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृत्ति को पाते रहते हैं। टाइम लगता है, जरूर है, कोई ओवरनाइट बात नहीं है, टाइम लगता है। प्रजा ढेर बनती है, वह तो सहज है, राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे तो वह भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वह दान पुण्य करते हैं। शाहूकार से पाप जास्ती होते होंगे। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वो बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं। हाँ, ऐसे बाबा कहे एकदम परमात्मा के साथ हक से बात करते, दर्शन दो नहीं तो हम गला काट लेते हैं। शाहूकार ऐसे नहीं करेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी यह बनते हैं। बाबा कहे जो दान पुण्य श्रद्धा से करते हैं तो राजाएं भी वह बनते हैं। पैसे वालों को अहंकार रहता है। यहां भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब चाहती है, शाहूकार पिछाड़ी में आएंगे तो भारत जो इतना ऊंच था तो फिर इतना गरीब कैसे हुआ, तुम समझते हो। अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है। त्रेता से जब द्वापर आता है तो सारे महल अर्थक्वेक आदि में सब दब जाता, गायब हो जाता है। तो बाबा कहे रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है तो फिर ऐसी चीजें रह न सके। हर चीज की आयु तो होती है ना। वहां जैसे मनुष्य की आयु बड़ी होती है वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे, सोने के तो और ही मजबूत होंगे। सोने के मकान तो और भी बाबा कहे मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं फिर बन जाते हैं। उन्हों की बनावट ऐसी होती है, यह जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे। मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं, हाँ समझते हैं वही मकान होंगे, आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है। बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नरक अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हुए हैं। अभी है संगम। सतयुग में ये नॉलेज नहीं होगी। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया था अभी तुम बच्चों को मालूम है। इन्होंने ये वर्षा किससे पाया। यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहां जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्य को सुजाग करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, देह अभिमान की दरकार नहीं। बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता है। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं वो या बहुतों का कल्याण करते हैं।
पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं। लड़ना झगड़ना, नवाबी से चलना देह अभिमान है। बाबा कहे लड़ना झगड़ना, नवाबी से चलना देह अभिमान है। बल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी ये पहने, ख्याल चलता रहेगा। इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह देह अभिमान की आदत है। बाबा कहते यह देह अभिमान की आदतें हैं। फिर सर्विस बदले डिसर्विस भी जरूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं। बाबा कहे देखते हो ब्रह्मा बाबा कितना साधारण चलते हैं। हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। महारथियों को ही लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो। एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में बल अच्छे हैं, परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ता, यह भी नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बात में बिगड़ पड़ना, बाबा कहे ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछे। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कोई कहते बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कहूंगा बच्चे तो अनगिनत है, परंतु कोई कपूत कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमान वरदार वफादार बनना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरा, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है, बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारों को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो। इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए क्या करना है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। आज का व्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है, और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है। क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है।
जितनी निश्चिंत स्थिति होगी, टेंशन वाली स्थिति यथार्थ जजमेंट नहीं कर सकती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति। उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ओम शांति।